जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज पूछा गया है कि सीता जी ने रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो शाप क्यों नहीं दिया। ये ज़्यादातर पूछा गया है कि सीता जी ने अपने हरण के समय रावण को शाप क्यों नहीं दिया। इस विषय को ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं और पूछा भी है। क्या कारण है, क्या रहस्य है, इसके बारे में बताइए कि सीता जी ने रावण को शाप क्यों नहीं दिया, जलाकर भस्म क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रहस्य है। साथियों, कृष्ण बहुत ही बड़ा रहस्यपूर्ण विषय है, बड़ा रहस्य लेकर छिपा हुआ है और इसके बारे में मैं विस्तृत और एकदम बड़े धीमे तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप विद्वान हैं, बड़े अच्छे लोग हैं सभी और आप समझते हैं सब बातों को, तो उसे बड़े गौर से सुनेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे और बार बार देखेंगे तो जरूर आपकी समझ आएगा वास्तव में सच्चाई क्या है। हम कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं बोलते हैं, ये हमारे चैनल की पहचान है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, समय को न गवाते हुए मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। साथियों, एक समय की बात है, यहाँ पर सीता जी ने रावण को इसलिए शाप नहीं दिया था। रामचरितमानस में प्रसंग आया है और बात सामने आती है कि सीता जी का जब रावण ने हरण किया था उस समय सीता जी रोई थी, बहुत जोर से चिल्लाई थी और उसे बहुत छूटने का प्रयास किया, यथासंभव बहुत किया। परंतु यह भ्रम है कि सीता जी चाहती थी जो मात्र उसको क्रोध दृष्टि से रावण को भस्म कर सकती थी। सही है, कर सकती थी, परंतु सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी प्रश्न है, बहुत से लोगों ने पूछा भी है। साथियों, बड़ा आज गहरा रहस्य है, बड़े गौर से आप सुनेंगे तो समझ आएगा। शांति से बार बार सुनने का, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक वाली बात है। हम अपने इस चैनल पर कभी ऐसी बात अपने जीवन में ही नहीं है। खैर, तो भस्म नहीं किया और रावण को श्राप भी नहीं दिया, ऐसा क्यों। इस संबंध में निराकरण यह है, बात यह है कि स्पष्ट हो जाती है। राम जी ने सीता जी से अपनी लीला के संबंध में पहले ही बता दिया था। क्या बताया था साथियों, की चौपाई आती है रामायण में और रामचरितमानस में, वो सुनिए। मैं उसे थोड़ा सा बोल कर बता रहा हूँ, आप सुनने का प्रयास करेंगे। हो सुनहु प्रियावृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करवे ललित नर लीला। हो तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करहु निशाचर नासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो फिर सीता जी सब कुछ जानती हुए भी रावण को श्राप क्यों देती। उन्हें पता था कि रावण को भस्म करना, मारना है और मैं रावण को वरदान दे चुकी हूँ बचपन में कि मैं 4 बार लंका में आऊंगी। रावण को बताया था, बचपन में सीता जी गई थी। साथियों, ये विषय बता दिया है कि मैंने सीता जी ने रावण को वरदान दे चुकी हैं कि मैं लंका में 4 बार आऊंगी। अगर भस्म करती तो वो वरदान निष्फल हो जाता। वो बताया था कैसे कैसे आऊंगी, वो भी बता दिया था। अगर साथियों आपको ये मेरा वीडियो समझ नहीं आ रहा हो, सीता जी लंका में 4 बार गई थी, तो मेरे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर वो वीडियो डली हुई है कि सीता जी लंका में 4 बार गई थी। ये उसका टाइटल है, विषय है, देख सकते हैं, जान सकते हैं कब गई, क्यों गई, किस लिए गई और कैसे कैसे गई। पूरा वृतांत बड़े गहरे रहस्य के साथ में और प्रमाण देकर समझाया है और आप उसे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बताता हूँ तो पूरा ये वीडियो बहुत घंटों का हो जाएगा और आपकी समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक कथा से एक कथा जुड़ी हुई है और शास्त्र का बहुत बड़ा प्रमाण है। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और ज़्यादातर आपके जो भ्रम हैं और उन विषयों पर मैंने कोशिश किया है ज़्यादातर वीडियो बनाने की।
आप देख सकते हैं, चैनल पर बहुत वीडियो डाल रखी हैं और आप समझ सकते हैं सुपर खां वाली सीता जी कब गई थी और लंका में 4 बार। तो ये जब आएगा आपकी समझ, देख सकते हैं। और आगे मैं चलता हूँ से, क्योंकि यहाँ अगर मैंने थोड़ा समझाने का और प्रयास किया तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ आएगी नहीं, क्योंकि वो विषय फिर साइड में चला जाएगा, फिर कहीं से कहीं आप भ्रम हो जाएगा। तो आप उस भ्रम को दूर करने के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में तो यहाँ पर तर्क उत्पन्न होता है, सीता जी ने इतना फिर फड़फड़ाने की आवश्यकता क्यों थी, ऐसा क्या था। लेकिन श्राप जरूर दिया था तो सीता जी ने उनको, लेकिन सीता जी उन दिनों में जानती थी कि इसका वध रावण के द्वारा होगा, मेरे ही द्वारा होगा, और ये मेरे, तो उस तरीके से सीता जी ने श्राप नहीं दिया था। और जगजननी सीता जी की नित्य पूजा के स्थान पर स्वयं झाड़ू वार करती थी। एक समय की बात है, सीता जी अपने घर वहां पर अयोध्या में झाड़ू लगाती थी। कथा आती है यहाँ पर साथियों, मैं उसे बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने बता दी कि क्यों नहीं भस्म किया था, इसलिए नहीं किया था भस्म और श्राप नहीं दिया था, क्योंकि सीता जी उसे वरदान दे चुकी थी बचपन में, इसलिए भस्म नहीं किया। और श्राप भी नहीं दे सकती थी उसे, कहा था 4 बार आऊंगी। और सीता जी इस कार्ड से जानबूझकर भस्म नहीं किया था, क्यों वरदान निष्फल हो जाता। वीडियो देख सकते हैं। तो एक दिन सीता जी अयोध्या में राजमहलों में झाड़ू लगा रही थी। उसी समय सीता जी की बड़ी सासू सासू जी कौशल्या जी जाग गई। सुबह सुबह की बात है। राजरानी तो थी सीता जी, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ू का आदि काम तो थोड़ा बहुत सभी रानी करती हैं। जाग गई तो सीता जी तो देखा कि कौशल्या जी परिचारिकाओं के साथ में सीता जी को पानी लेने के लिए आद कहती हैं, अरे वो सीता बेटी और थोड़ा पानी ले आओ, और ये सब सखियों के साथ में चले जाओ। तो ऐसे करके कहा था कौशल्या जी ने। तो सीता जी तुरंत ही सेवा भाग में मग्न होकर और झाड़ू के यथास्थान पर फेंककर पानी लेने के लिए आगे चल दी। और परंतु क्या, सीता जी के पैरों में से रक्त की धारा निकल रही थी। हुआ कि जल्दी में सीता जी ने के पैरों में वह झाड़ू की एक सींग चुभ गई थी। सींगा ज़्यादातर ही रहती हैं, कहीं ना कहीं चुभ ही जाती हैं। और सीता जी के पैरों में खून निकलने लगा था उसी सींग से, परंतु सीता जी ने उसका कोई ध्यान नहीं दिया। माँ कौशल्या जी को पानी लाकर दे दिया। तो पानी देने के बाद में उनकी दृष्टि अपने लहू लुहान चरणों की तरफ गई, खून निकल रहा है। तो यह समय सोचकर उन्होंने झाड़ू पर बड़ा क्रोध किया। अरे बताइए, थोड़ी सी सीख ने इतना बड़ा, अच्छा, थोड़ी गुस्सा आई सीता जी को। तो उस झाड़ू ने माँ की सेवा में विघ्न उत्पन्न किया है। तो क्रोध के वशीभूत होकर सीता जी ने मुंह से अन्यास निकल गया कि ए झाड़ू, तुझे तो जल जाना चाहिए, तूने माँ की सेवा में अवरोध उत्पन्न किया है। सीता जी के सतत्व की शक्ति का परिचय इसी में लग जाता है कि सीता जी का इतना कहना था कि झाड़ू जलकर भस्म हो गया। इस पूरे दृश्य को माँ कौशल्या जी देख रही थी और अन्य माताओं ने भी देखा। उसी दिन से बिना कारण बताए सभी माताओं ने सीता जी से सभी प्रकार की सेवा लेना समाप्त कर दिया। पता नहीं कौन सा क्रोध कर दे और ये सत्यत्व है, कौन सा भस्म हो जाए। भैया इसको हिसाब से जो है काशो राजरानी है, इनसे कम काम करवाइए। उन्होंने मना कर दिया। ये सुकोमल हैं, इनके पैरों में बहुत जल्दी सीख भी चुभ जाती है, इन्होंने इतना काम नहीं किया। इतनी सुकोमल है हमारी बहू, इतनी सुकोमल है। चलिए, फिर कहना बंद कर दिया। तो अकारण ही माताओं की सेवा से अपने को वंचित देकर सीता जी को बड़ा दुख हुआ कि माता जी देखो मुझे सेवा नहीं करवाती, इतना प्यार करती हैं। जब इस तरह की कई दिन बीत गए तब एक दिन विवश होकर सीता जी ने भगवान राम जी से अपनी बात बताई। भगवान ऐसी ऐसी बात है। तो राम जी ने माताओं द्वारा सीता जी की सेवा वंचित करने के कारण से कुछ जानने की इच्छा से माता कौशल्या के पास में गए और जानना चाहा। कौशल्या जी ने यह सोच कर कि कहीं मेरे बता देने पर राम और सीता के मध्य किसी प्रकार की कहीं कटुता उत्पन्न न हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि कहीं मेरा बेटा कुछ और सोच जाए। तो माँ बाप ऐसा ही होते हैं, कुछ बातों को छिपा भी जाते हैं।
कुछ ऐसे कुछ भी राम जी को बताने से इनकार, अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं, वैसे ही ऐसे कहेगा राम जी को और घुमा दिया। परंतु राम जी ने बचपन से हठी थे, लेकिन नहीं माने। उन्होंने जब हठ किया तो कौशल्या माता जी उस दिन प्रातः झाड़ू की घटित हुई घटना जितनी सब कुछ ही संपूर्ण वृतांत तो बता डाला। राम जी को सुनाते हुए कहा कि वत्स, मैंने सोचा कि निर्जीव झाड़ू सीता जी के पैरों में लग गई थी, जिससे उसका कोई दोष नहीं था, और सीता जी ने क्रोध से साप देकर उसे जला डाला। सीता जी ने क्रोध होकर के साप देकर उसे जला डाला। यदि कहीं सहयोग व सेवा करते समय पैर हाथ पैर दबाते समय धोखे में मेरा कोई अंग सीता जी से लग गया और इसी तरह क्रोध हो गया तो साप न दे दे। जो सती हैं, कहीं भी किसी तरीके से इस दृष्टि से हम लोग मना करते हैं उनसे, तो कुछ निकल नहीं आया तो संभव है कि ऐसी दिशा में मेरी भी कोई जो झाड़ू हुई है गलती, ऐसी कहीं अन्य किसी वस्तु का न हो जाए, तो इस डर से सीता जी से सेवा का आगे का कार्य मना कर दिया है। इसके अतिरिक्त घर में बहुत सी परिचारिकाएं हैं, सीता जी कुछ करने की आवश्यकता है, सीता जी तो बहू है हमारी सुकोमल है, उसे करने की क्या है, वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपनी मर्जी से करती है, अच्छी बात है। तो राम जी ने वहाँ पर सीता जी के समक्ष जो कुछ नहीं कहा, परंतु लौटकर सीता जी के पास में एकांत में गए और सीता जी से कहते हुए बोले, सीते मैंने सब कुछ समझ लिया, माताओं द्वारा तुमसे सेवा लेने का कारण क्या है मैं सब जान गया हूँ, इसीलिए अब आज से इतने दिनों बाद तुमसे दो बातें मांगना चाहता हूँ और तुम्हें बता देना है। सीता जी से यह कह रहे थे राम जी, सब कुछ तुम्हारा ही है, जो चाहो सो ले लो। सीता जी से त्रिवाचा ले रहे थे, सीता जी ने त्रिवाचा दे दिया कि राम जी ने कहा, यदि लेना चाहती हो तो मांगता हूँ तो सुनो। तो सीता जी से वचन ले रहे हैं राम जी। वचन क्या ले रहे हैं, जिससे सीता जी भविष्य में कोई गलती ना कर बैठे। त्रिवाचा भर लिया, सीता जी वचन देने को तैयार हैं। बताइए तैयार है? तैयार हूँ, तैयार है, तैयार। 3 बार कहा था। अब सीता जी से वचन मांग रहे हैं, सुनिए वचन क्या है। वचन इस प्रकार है कि आज से तुम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। साथियों, ये वरदान वचन मांग लिया था तो उसके बाद में किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही दिखा था वहाँ। राम जब जटायु मारीच को मारने गए, थोड़ा बहुत लक्ष्मण पर उस समय थोड़ा दिखाया है, हल्का सा, और ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और उसके बाद में रावण पर भी क्रोध नहीं किया, अगर क्रोध करती तो जला देती। राम जी को त्रिवाचा दे चुकी थी, वर दे चुकी थी, वचन दे चुकी थी। दूसरी बात यह है कि रामचंद्र जी ने मांगी, आज के बाद तुम किसी को साप नहीं दोगी। इस कारण से भी क्रोध नहीं कर पाए रावण पर और साप भी नहीं दे पाए। और सीता जी वचन दे चुकी थी, इसीलिए इसका कोई विरोध नहीं किया। तो विरोध नहीं किया, इन बातों को सामान्य मानकर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। सीता जी ने, ठीक है, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगी, साप नहीं दूंगी। अब पक्का हो गया। इस कारण से रावण को साप भी नहीं दिया और जलाया भी नहीं, भस्म भी नहीं किया। फिर 3-4 बार जाने का वरदान भी रावण को दे चुकी। कई कारण है साथियों। सीता जी ने इन्हीं वचनों में बंधी होने के कारण रावण को साप नहीं दिया था, और बंधी होने के कारण रावण को हरण के समय साप नहीं दिया था। अन्यथा सहस्र मुखी को, रावण को भी इन्होंने मार डाला था। ये रावण 10 मुखी क्या चीज है। तो साथियों, ये सहस्रमुख रावण की कथा अद्भुत रामायण में ज्यादातर आती है। तो 1 मुखी या 10 मुखी रावण की विसाती क्या है। ऐसे कई रावण, 100 मुखी रावण भी हुआ है, कई रावण हुए हैं। तो अपने प्रभु से वचन में बंधी होने के कारण रावण को शाप नहीं दिया। साथियों, इस कारण से और भी कई ऐसी बातें हैं, और यहाँ चौपाई और भी आती है। और मैं समझ रहा हूँ कि इतना ही समझ लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। मैं चलो थोड़ा और बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। और भी एक चौपाई आती है, आप उससे सुनिए। हो नयन पुतारे करे प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जानकी लाई। हो कलप बेल जिमे बहु बेधिलाली, सींचे स्नेह
सलिल प्रतिपाली। तो उस दृष्टि से साथियों यहाँ पर ये समाधान किया गया कि रावण को सीता जी ने इस कारण से श्राप नहीं दिया, जलाया नहीं था। दोनों कारण मैंने आपको साथियों बताए कि एक तो बचपन में 4 बार लंका जाने का और उसे मारने का वरदान दे चुकी थी सीता जी, श्राप दे चुकी थी। राम को भी वचन और वरदान दे चुकी थी, इस कारण से उन्होंने श्राप नहीं दिया, भस्म नहीं किया रावण को। साथियों मुझे लगता है ये रहस्य आपकी समझ आ गया होगा और मैंने आपके समक्ष रखा। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो फिर भी आप कमेंट करें, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ये बड़े रिसर्च के साथ में, रहस्य के साथ में मैंने बताने का प्रयास किया है। साथियों मैं चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार अपना प्रेम बरसाते रहें और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों मिलता हूँ मैं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे। साथियों आज हमारे बगीचा में कोयल भी कूक रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको और सुन रहे होंगे आप बड़ी जोर से। तो साथियों मैं आपको इसी तरीके से और गहरे रहस्यों पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं उसे, उसको भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।